मेरे कुछ बच्चे ना मुझसे इस बात की ज़िद कर रहे हैं कि जब तक जो वो जीवन में करना चाहते हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो तत्काल मैं उन्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दे दूँ ताकि उनका काम चलता रहे। और मेरे उन बच्चों को मैंने जैसे ही नौकरी दी है, उसमें से मेरे कुछ बच्चे फिर उस अलग क्षेत्र में सोचते हैं कि और कुछ कुछ करके हम थोड़ा और कमा लें। देखो, तुमने मुझसे तत्काल मदद मांगी, जब तक कि तुम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे तब तक तुम्हें जो भी साथ में ज़रूरत लगेगा उतने भर के लिए तुमने मांगा, वो मैंने तुम्हें दिया। अब यदि तुम लालच करोगे तो मुझे तुम्हें रोक लगाना पड़ेगा, वरना अगर किसी दूसरे मार्ग से तुम्हें धन मिलता चला गया ना, तो तुम कभी भी अपने तय लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए बुद्धिमानी सिर्फ इसी बात में निहित है कि वर्तमान में तुम जो कर रहे हो, जितना जिससे तुम्हारा जीवन निर्वाह हो जा रहा है, और उसके बाद और ज़्यादा वहाँ लालच मत रखो, क्योंकि उस क्षेत्र में तुम सिर्फ धन के लिए हो, दिल से नहीं हो। ये हमेशा याद रखो कि जहाँ तुम दिल से समर्पित होकर काम करोगे ना, तुम धन की क्या बात करते हो, तुम्हें सुख, समृद्धि, ख्याति सब प्राप्त होगी, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगी। तुम जैसी कल्पना करते हो तुम वैसा घर बनाओगे, वैसी गाड़ी रख पाओगे, तुम्हारे रिश्ते उस तरह के अच्छे हो जाएंगे, सब हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी लालच के लिए ना अपने क्षेत्र को और अपने लक्ष्य को मत बदलो। अभी सही समय है कि सुधर जाओ तुम, वरना जब बहुत देर हो जाएगा तो फिर तो ये बात सही है कि फिर तुम्हें अन्य विकल्पों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। तुम यदि मेरी शिरडी आकर रहने की सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छे विचार है, आते जाते रहा करो। लेकिन कभी कभी तुम्हारे मन में एक बात आती है कि सारा काम धंधा छोड़कर शिरडी में कोई छोटी सी नौकरी करते हुए पूरा जीवन वही निर्वाह कर दूं। तो मुझे लगता है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो अभी तुम्हें तड़प है ना मुझसे मिलने की, जो हर महीने रहती है और समय समय पर आते जाते रहते हो, उसमें जो आनंद है वो रोज़ यहाँ रहकर तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बात कर रहा। और दूसरी बात, तुम्हें हर चीज़ को व्यवस्थित करके चलना है। तुम अपने परिवार का दायित्व इस तरह से मिटा नहीं सकते। जिसने सालों साल तुम्हारा भरण पोषण किया है, उनकी भी कुछ आकांक्षाएं हैं तुमसे, तुम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। और एक बात तुम ये जान लो कि अगर स्त्री और पुरुष इन दोनों का निर्माण हुआ है ना, तो कुछ कारण ही है, बेकारण चीज़ें घटित नहीं हुई है। तो तुम्हें आगे जो तुम्हारे पारिवारिक जीवन में आगे जो भी कदम है ना, वो तुम्हें बढ़ाना होगा। जब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें विवाह करने बोले, तुम्हें वो भी करना होगा। और ऐसा नहीं है कि रिश्ते नाते निभाते वक्त इंसान धर्म से या फिर आध्यात्म से दूर हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूर वही होता है जो होना चाहता है। तुम दोनों को साथ लेकर चल सकते हो, आज तक भी लेकर आए, और ये इतना मुश्किल नहीं है। इसलिए डरो या घबराओ मत। और मैं अपने कुछ बच्चों को, खासकर कुछ बेटियों को देख पा रहा हूँ जिन्हें ना खाना बनाने से एक डर सा हो गया है, जिन्हें ये लगता है कि वो शायद जीवन में रोज़मर्रा के काम के साथ खाना बना पाना उनके लिए मुश्किल होगा। क्या वो भरण पोषण कर पाएंगी या नहीं? तुम डरो मत, देवी अन्नपूर्णा की कृपा है तुम पर। तुम्हें पता है, तुम्हारे जो ये दोनों हाथ है ना, जब तुम खाना बनाओगी तो वो तुम्हारे वश में नहीं, वो मेरे वश में रहेंगे। वो तुम्हारी बातें नहीं, मेरी आदेश मानकर अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे, जिससे तुम्हारे परिवार को संतुष्टि और तृप्ति दोनों मिलेगी। तुम चिंता मत करो। इतनी सारी मुश्किलों को तुम फांद कर आगे आए हो, तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं हो सकता। खाना बनाना मुश्किल नहीं, बल्कि वो एक प्रेम है, वो विश्वास है, वो श्रद्धा की चीज़ है। उसे उसी तरह पकाओ। तुम्हें सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे कभी भी मंत्र की संख्याओं में बांध कर मत रखना। और कोई अगर तुम्हें मुझे या मेरे लिए मंत्रों में बंधन करने को कह रहा है, तो उस बात पर ध्यान मत देना। लाखों लाख जाप करके सिद्धि पाकर भी क्या करोगे? प्रेम से 2 बार नाम लो, और मैं नहीं आऊँ तो कहना। फिर प्रेम से बुलाओगे ना, तो जो मैं आऊँगा उसका रूप बहुत अलग होगा। वो तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला होगा, उसमें चिंता वाली कोई बात नहीं होगी। और तुमने संख्याओं में मुझे बांधा ही नहीं है, तो फिर तुम्हें आगे भी मुझे रोकने के लिए संख्याओं में मुझे बांधना नहीं पड़ेगा। इसलिए संख्याओं से हटो,
मंत्र को प्रेमवश करो, मुझे पुकारने के लिए करो, लेकिन उसे गिन गिन कर, जोड़ जोड़ कर, मुझे सिर्फ आवाहन करने के लिए, संख्याओं में बांधने के लिए मत करो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जहाँ भी गए थे, जिस भी मार्ग पर चले गए थे, पर मेरी सच्चरित्र तुम्हारे किस्मत को बदल देगी। मेरी सच्चरित्र दोबारा प्रेम से उठाकर पढ़ो, आज से पढ़ो।